Good evening class. So in the last few classes we studied about vector algebra, and we learned that vector addition and vector product are not same as the regular numbers, product of regular numbers. Okay, so today we will learn about the second type of vector product, which is cross product or vector product. Okay, so let A and B be two vectors and let theta be the angle between them. Then according to this rule, A cross B is equal to A B sin theta n cap. Okay, in our last class we studied about scalar product or dot product. There it was A dot B equal to AB cos theta. Here it is A cross B equal to AB sin theta n cap. That is, here we have a unit vector also. N cap is a unit vector. That's why it is called vector product. In our earlier course, means in earlier class, in scalar product there was no n cap. There was no vector in the right hand side. Okay, there was only AB cos theta. But here we have another term which is n cap, and it is called unit vector, and it gives only direction. As we all know, unit vector gives only direction. Their magnitude is 1. Their value is 1. So what does n cap give? N cap says that this product A cross B is the result of this product that you get by multiplying A and B. It is always perpendicular to A and B. Okay, the result you get by multiplying, जब तुम A और B को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर मिलेगा वो हमेशा, क्योंकि वेक्टर हैज़ डायरेक्शन, आंसर तो कुछ मिलेगा 30 या 40, और उसका डायरेक्शन कैसा होगा? इट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B. वो एन कैप बताता है. ठीक है, इधर A से भी परपेंडिकुलर होगा, B से भी परपेंडिकुलर होगा, या फिर A और B जहाँ पे है पड़ा हुआ है, अगर सपोज A और B टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है तो एन कैप उसका भी परपेंडिकुलर होगा. और इसके बारे में मैं एक वीडियो में दिखाऊंगी कैसे होता है. ठीक है, ओके. और ये जो है एन कैप का डायरेक्शन वो कैसे डिटरमाइन करता है, उसका एक रूल है, वो है राइट हैंड थंब रूल, जो मैं वीडियो में दिखाऊंगी. ओके, अभी आता है क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स. अभी हम लोग लास्ट क्लास की तरह कंपोनेंट्स में करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट. तो ए को हम लोगों ने ब्रेक कर दिया 3 कंपोनेंट में, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप. सिमिलरली बी को भी ब्रेक कर दिया. यहाँ पे हम लोग का ब्रेकेज नहीं किया था, यहाँ पे ब्रेक कर दिया, फिर हम लोगों ने क्रॉस किया. तो लास्ट क्लास की तरह ही हम लोगों ने उसका वैल्यू बिठाया, बीच में क्रॉस किया, फिर ए एक्स को बी एक्स के साथ किया, ए एक्स को बी वाई के साथ, ए एक्स को बी जेड के साथ, ऐसे किया. और इस बार भी सेम है. ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस सिंबल ए एक्स और बी एक्स के बीच में नहीं आएगा, क्योंकि ए एक्स और बी एक्स नंबर्स है. क्रॉस किसके बीच में आएगा? वेक्टर्स के बीच में आएगा. आई क्रॉस आई होगा, आई क्रॉस जे होगा. तो ऐसे हम लोगों ने 3 स्टेप निकाल लिया लास्ट क्लास की तरह, और उसको इक्वेशन नंबर 1 दिया. अभी हम लोग देखेंगे कि आई क्रॉस आई कितना होता है. अभी हम लोग को पता है ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप. तो आई क्रॉस आई कितना होगा? आई आई साइन थीटा एन कैप होगा. अभी देखो आई और आई का तो वैल्यू 1 है, यूनिट उसका यूनिट वेक्टर है तो 1 होगा. अभी थीटा कितना है? थीटा यहाँ पे क्या था? ए और बी का बीच का एंगल. यहाँ पे आई और आई का बीच का एंगल कितना होगा? 0 होगा. दोनों सेम ही है. आई भी, दोनों आई तो सेम डायरेक्शन में होता है ना, एक्स एक्सिस में होता है, तो थीटा 0 हो गया. तो साइन 0 इज़ 0. तो ओवरऑल मेरा आई क्रॉस आई आएगा 0. सिमिलरली जे क्रॉस जे, के क्रॉस के भी 0 ही आएगा. अभी हम लोग दूसरा वाला निकालते हैं आई क्रॉस जे. अभी हम लोग को पता है ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप, जहाँ पे एन कैप क्या कैसा होता है? यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन देता है, और ये हमेशा ए और बी का परपेंडिकुलर होता है. ए से भी 90 डिग्री बनाता है, बी से भी 90 डिग्री बनाता है. अभी यहाँ पे हम लोग आई और जे बिठाएंगे. ए के जगह पे आई, बी के जगह पे जे, तो कितना आएगा? आई जे साइन थीटा एन कैप. अभी आई और जे कितना है? आई और जे का वैल्यू तो 1 ही है ना, यूनिट वेक्टर. और थीटा कितना है? अभी देखो आई है एक्स डायरेक्शन में, जे है वाई डायरेक्शन में, तो थीटा कितना आएगा? बीच का एंगल 90 डिग्री आएगा, और साइन 90 भी 1 है. और एन कैप कितना आएगा? अभी हम लोग को पता है एन कैप क्या है. एन कैप आई से भी 90 डिग्री होना पड़ेगा, जे से भी 90 डिग्री होना पड़ेगा. तो वो कौन सा होगा? वो थर्ड वाला होगा, के कैप होगा, जेड एक्सिस है ना, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है. आई जे से 90 डिग्री होता है, जे के से 90 डिग्री, के आई से, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है. तो आई और जे का परपेंडिकुलर कौन होगा? के कैप. इसीलिए मैंने यहाँ पे के एन कैप के जगह पे के कैप बिठा दिया, और आई क्रॉस जे मुझे मिला के कैप. सिमिलरली हम लोग बाकी टर्म्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है. हम लोग एक साइकिल रिमेंबर करते हैं. सपोज ये आई, ये जे, ये के है. अगर तुम आई क्रॉस जे करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है? के कैप. ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया.
आई क्रॉस जे करते हो तो मिलता है के कैप। सिमिलरली के क्रॉस आई करोगे तो मिलेगा क्या, जे कैप। सिमिलरली आई क्रॉस जे करोगे तो के कैप, के क्रॉस आई करोगे तो जे कैप, जे क्रॉस के करोगे तो आई कैप। ऐसे सर्कल चलता रहेगा। और ऐसे जाओगे, अगर आई से जे, जे से के से आई, ऐसे सर्कल में जाओगे तो वो पॉजिटिव होगा। लेकिन तुम उल्टा जाते हो, तुम अगर जे क्रॉस आई करते हो तो तुमको माइनस के मिलेगा, के क्रॉस जे करते हो तो माइनस आई मिलेगा, आई क्रॉस के करते हो तो माइनस जे मिलेगा। तो हम लोग ये सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो हम लोग ये सिंपल मेथड रिमेंबर करेंगे और इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे वैल्यू बिठाते जाएंगे और इक्वेशन 1 मेरा आ जाएगा ऐसा। और फिर इसके बाद मैंने आई कैप कॉमन लिया, टर्म्स किया, जे कैप कॉमन लिया, जो टर्म से लिखा, के कैप कॉमन लिया, जो टर्म से लिख लिया। तो ये हो गया मेरा ए क्रॉस बी का, जो हम लोग दो ए और बी नंबर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मेरा आएगा ऐसा तरह का फैक्टर्स। ठीक है। अभी ये भी तो बहुत मेसी है, तुम लोग कैसे याद रखोगे ए वाई बी जेड, ए जेड बी वाई, इतना सारा टर्म्स कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका भी एक सिंपल वे है हम लोग कैसे करते हैं। तो हम लोग कैसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, उसके अंदर आई जे कैप लिखते हैं फर्स्ट रो में। सेकेंड रो में हम लोग जो आई के साथ जो है ए एक्स है, जे के साथ ए वाई है, के साथ ए जेड है वो लिखा। थर्ड रो में हम लोगों ने आई के साथ बी एक्स है, बी वाई बी जेड वो लिखा। अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग फर्स्ट टर्म आई को लेंगे। ठीक है, आई को लिख लिया। उसके बाद इसको उंगली से ढक दो, ये वाला रो, ये वाला कॉलम और ये वाला रो, इसको ऐसे तुम लोग उंगली से ढक दो। ठीक है, तुम लोग सोच लो कि ये है ही नहीं। इसके बाद तुम इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, वो लिखो, माइनस इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, वो लिखो। हो गया, वो हो गया फर्स्ट टर्म। अभी सेकेंड टर्म लिखेंगे। सेकेंड टर्म के लिए तुम लोग पहले जे कैप लिख लो, लिख के रखो ऐसे। लिखने के बाद तुम लोग अभी इस बार जे जहाँ पे है वो वाला कॉलम और वो वाला रो ढक दो, काट दो, मतलब कि सोच लो कि नहीं है। ये वाला कॉलम, सॉरी, ये वाला कॉलम और ये वाला रो ऐसे काट दो। अभी इसके साथ मल्टीप्लाई करो तुम लोग, कौन सा वाला, उल्टा करके करो इस बार, इससे नहीं इससे करो, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ये करो, लिख लिया। और थर्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, के कैप लिख लेंगे पहले, के कैप लिख लो। अभी हम लोग थर्ड वाला ऐसे ढक देंगे, ये वाला ढक दो, इसका रो भी ढक दो। ठीक है, रो और कॉलम दोनों ढक दो ऐसे, ये वाला और ये वाला ढक दो, उंगली से ढक दो। ढकने के बाद ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी जेड कर दो। तो अभी ये सिंपल हो गया। अभी तुम लोग को इतना स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला नहीं तो बहुत लेंथी होता है ना। तो अभी तुम लोग सिंपली बस बॉक्स बनाओ और जैसे मैंने बोला है वैसे करते जाओ, तब इजी हो जाएगा। ठीक है, ओके।